सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोनीपत साइंस सेंटर पहुंचे और उन्होंने 40 करोड़ की लागत से बनने वाले उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला रखी और 4 करोड़ की लागत से बने हॉकी एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड को खिलाड़ियों को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के साथ साथ देश के सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है ताकि वो देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर सके। हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका विदेशी धरती पर जमकर बरसता है और हरियाणा के खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाओं से लैस करने के लिए हरियाणा और केंद्र सरकार लगातार नए नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सोनीपत पहुंचे और उन्होंने सोनीपत के साइंस सेंटर में 40 करोड़ की लागत से बनने वाले उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला रखी और 4 करोड़ की लागत से बने एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड को खिलाड़ियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य साइंस सेंटर में 26 करोड़ की लागत से खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बनाना है जिसमें अव्वल दर्जे की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेंगी। हॉकी टर्फ जो आप अपने सामने देखते हैं ये नई लगाई गई है लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से। उसके उद्घाटन के अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई निशित प्रमाणिक जी अभी कह रहे थे कि इस सेंटर के ऊपर निगाहें रहती हैं कि कौन क्या करता है। रमेश जी जब कभी भी लोकसभा के गलियारे में मिलना या हाउस में मिलना तो एक सांसद के नाते कहने से नहीं हटते कि भाई देश के जितने मेडल जीतते 50% तो हरियाणा ही जीतता है। तो हर कोई अपनी उस पे साख रखता है कि हमने ये किया हमने ये किया। ललिता जी को मैं धर्मशाला के समय से जानता हूं और जब अपने खिलाड़ी और यहाँ की खेल सुविधाओं की बात आती है तो आपका पक्ष रखने में ये भी कभी पीछे नहीं रहती। तो यहाँ पर भी एक टीम भावना देखने को मिलती कि हर कोई आपको अपने साथ जोड़कर देखता है। तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं, ये पूरे भारत की उपलब्धि है जिस पर भारत को आप पर गर्व है। हम तो सरकार में रहकर केवल आपको सुविधाएं दे सकते हैं और मेरा यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला। हमने पूर्व में भी देखा सुविधाएं बनती थी लेकिन क्या स्केल होता था। पहले लगभग 840 करोड़ रुपए का बजट था जो बढ़कर अब 3000 करोड़ रुपया इस साल हो गया है। ये अपने आप में बड़ा बदलाव है। इससे हम ज्यादा कोचेस रख सकते हैं, ज्यादा सेंटर खोल सकते हैं, ज्यादा सुविधाएं बना सकते हैं। अब मैं मंत्री बना तो मेरे पास संदीप प्रधान जी ने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ अधिकारियों की पोस्ट छोड़ दें। तो मैंने कहा अगर कोच रखने के लिए छोड़ने वाले तो मेरे आज ही हस्ताक्षर करा लो, मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूं। और आप विश्वास मानिए मेरे ख्याल से पता नहीं 10-12 साल से पहली बार रिस्ट्रक्चरिंग हुई 1984 के बाद। तो हमने अधिकारियों की कर्मचारियों की बाकी पोस्ट छोड़कर कोच खिलाड़ियों के रखने का निर्णय मैंने आकर लिया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम करने का काम किया और आज मैं कह सकता हूं हमने पिछले 1 साल में 425 नए कोच रखे हैं। हालांकि खेल राज्य का विषय है, राज्यों को ही इस पे ज्यादा जोर लगाना है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी मानते हैं कि अगर खेल स्पोर्ट्स ही हमारी एक सॉफ्ट पावर है। ऐसे तो आप अपना तिरंगा ले जाके दूसरी धरती पर और अपना जनगण मन तो राष्ट्रगान नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो दूसरे देश की धरती पर तिरंगा भी लहराता है और राष्ट्रगान की धुन भी बजती है। मेरे भाइयों का ये ताकत है और शायद जो आपकी आर्थिक ताकत या सैन्य ताकत, ये दोनों को भी दुनिया कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहती, लेकिन सिनेमा का जगत हो या स्पोर्ट्स का जगत हो, इसकी ताकत को पूरा विश्व आपकी पहचानता है और हमें इस ताकत को और बढ़ाना है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी, मेरा तो अनुभव पिछले 22-25 वर्ष जब से मैं खेल संघों से जुड़ा हूं, यही रहा कि अब बड़े शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों से खिलाड़ियों में वो कुछ कर दिखाने का जुनून ज़्यादा है, उनमें जोश ज़्यादा है,
सुविधाओं अगर उनको थोड़ी सी भी मिल जाए तो बाकियों से ज़्यादा करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए हमने तय किया है कि 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम पूरे देश भर में बना कर देंगे और 750 की मंजूरी भी कर दी है मेरे भाइयों बहनों। अब इसमें लाभ किसको मिलेगा? लाभ जो पूर्व खिलाड़ी हैं, अपनी खेल का कोई सेंटर चलाना चाहता है, मान लीजिए कोई कबड्डी का खिलाड़ी पुराना है, उसके बाद सरकारी नौकरी भी नहीं है, लेकिन उसको रोजगार भी चाहिए, वो प्रशिक्षण देना भी जानता है, चाहता भी है, तो हमने उसके लिए तय कर दिया कि 5 लाख रुपए सेंटर बनाने के लिए और 5 लाख रुपए साल का उसको सेंटर ऑपरेट करने के लिए देंगे, ताकि कोई खेल के बाद भी अपना सेंटर चला सके और भविष्य के खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर तैयार भी कर सके। ऐसे 1000 सेंटर हम पूरे देश भर में 15 अगस्त 2023 से पहले बनाकर आप सबको समर्पित कर देंगे। ये इधर वालों को तो खुशी हो रही, खिलाड़ियों को वो थोड़ा ज़्यादा पहले से आगे, इसलिए उनके हाथ नहीं चलते, मुझे लगता थोड़ा सा। जब आप लोग परफॉर्म करते हो भाई तो हम लोग ताली मारते हैं, वहाँ पे टीवी पे भी और बाहर भी। और मैं तो देखता हूँ अगर खिलाड़ी ग्राउंड में होता है ना, तो कईयों की जान निकलती है। अगर क्राउड ज़्यादा हो तो उसके ऊपर प्रेशर आता है, तनाव होता है कि इतने लोग बैठे हैं, और कहीं माँ बाप को भी उस दर्शकों की दीर्घा में देख ले तो और जान निकलती है, जब घर वाले भी आ गए। ये हर खिलाड़ी को शुरू में होता है जब वो बड़े टूर्नामेंट्स खेलना शुरू करता है, और खिलाड़ी के लिए तनाव से जूझना और इन चुनौतियों से निकलकर जीतना, यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। स्किल्स में 19-21 का फर्क होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इट इज़ द मेंटल टफनेस विच विल मैटर इन द एंड। ए बैटल ऑफ नर्व्स है, मैं बार बार कहता हूँ। जिसके क्षमता है, जो यहाँ से मजबूत होगा, वो उस समय जीत जाता है। और कई खेलों में तो कुछ सेकंड का होता है कि आपने निर्णय क्या किया है, आपका मनोबल कितना ऊंचा है। और इसीलिए मैं कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार खेलों में नाम इसलिए लेता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के ऊपर वो कभी दबाव नहीं बनाते। वो हमेशा यही कहते हैं, कभी उनके परिवार से बात करेंगे, उनके कोच से बात करेंगे, कहेंगे जाओ दिल भर के खेलो, अपना 100% दो, कोई चिंता मत करो, देश के लिए खेलो। और कहीं आपके मनोबल नीचे भी हो तो ओलंपिक्स के समय भी दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने अपने खिलाड़ियों को फोन करके मनोबल बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और मैं इसलिए बात करता हूं ये बार बार कि वापस आना, कोविड के टाइम बहुत मुश्किल था, वापस आए तब भी आपको घर पे बुलाया, चाय पिलाई। बैडमिंटन की टीम के कुछ खिलाड़ियों ने कहा जी हम कुछ अच्छा कर नहीं पाए। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, अगला अवसर आएगा। और जैसे ही अगला अवसर आया, जो 73 साल में हम थॉमस कप नहीं जीत पाए थे, इस बार गोल्ड मेडल भी हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स ने थॉमस कप में जीता। यहीं से परवीन हुड्डा, मनीषा मौन हमारी बॉक्सर हैं, निखत जरीन है जिन्होंने IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत ने गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो हमारी बेटियों ने भी आगे किया। हरियाणा ने इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए तो क्या हुआ, 12 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े और उसमें से 11 लड़कियों ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कई बार कोई कहता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण दो, इसके लिए ये करो वो करो। मैं तो कहता हूं इनमें क्षमता इतनी, इनको एक अवसर दे दो। भारत की बेटियां बाकियों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाती हैं। इसलिए अब तो योगेश्वर अलग अलग भूमिकाओं में है, एक प्रशासक के रूप में भी, एक पूर्व खिलाड़ी के रूप में भी, खेल संघों से जुड़े होने का। मेरा निवेदन आप सबसे कुछ रहेगा। मेरा मन था कि मैं यहाँ पर सबसे खुल के बात करता, लेकिन इतने खुले में चर्चा हो नहीं सकती। लेकिन ललिता जी जब एक राउंड लगाने जाएंगे तो जो जिस खेल के जो खिलाड़ी हैं, जहाँ पे उनका सुविधा है, हम वहीं पर आके उन खिलाड़ियों से बात करेंगे ताकि उनसे उनकी ही फील्ड ऑफ प्ले में बात हो सके। उनके कुछ सुझाव हैं वो भी हम जान सके। मुझे कोई जल्दी नहीं है। हम लोग यहाँ से चाय वाय पी के, अब बाद में चाय पीने तो बाद में पी लेंगे, लेकिन जहाँ पर भी मुझे आपसे मिलना है अलग से। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन में खेलों को सुधार करने के लिए क्या क्या मन में चल रहा है। जैसे आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा ये सोनीपत में तो है, इसकी सुविधाओं से आप सब अवगत हैं।
और ये लगभग 83 एकड़ में कैंपस है और जो शानदार सुविधाएं यहाँ पर बनी हैं यह सब आपके लिए है।